In which of the following changes, in which of the following changes the nitrogen atom is reduced? इनमें से आपने बताना है नाइट्रोजन एटम रिड्यूस्ड कहाँ पर हुआ है। जब हम रिड्यूस्ड करते हैं तो हमें कैसे पता लगता है रिडक्शन क्या होती है हमारे पास? हम कह सकते हैं कि रिडक्शन में भी the loss of oxygen, then we have gain of hydrogen, then we have gain of electron, or I may like to say the increase in oxidation state. ये सारी चीजें जो है हमारे ऑक्सीडेशन को डिफाइन करती है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपने देख लेना है कि यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इनके आंसर्स को देखें आप। फर्स्ट ऑप्शन N2 प्लस O2। सबसे पहले तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर ऐड हो रही है, सो इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। बी ऑप्शन में भी आप देखें तो आपके पास N2 और NO2, यहाँ पे N2 के साथ हमारी नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर ऐड हो रही, मीन्स ये ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन नहीं हो रही। हम इसको भी क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट सी ऑप्शन, हमारे साथ हम देखें तो हमारे साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आकर अटैच हो रही। इट कैन बी द थिंग कि हमारे पास नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आकर अटैच हो रही है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन। सो वी कैन से सी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन को भी देख लो, N2 प्लस NO2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन तो ऐड हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन तो ऐड हो रही है, साथ ऑक्सीजन भी तो ऐड हो रही है, तो हम इसको नहीं कंसीडर करोगे। ये ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। डी पार्ट में आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे कहा है कि नाइट्रोजन एटम रिड्यूस्ड हो रहा, रिडक्शन आपके पास कहाँ हो रही है? सी ऑप्शन में आपके पास रिडक्शन हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन? इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो हमारी ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है? सो वन बाय वन आप स्टडी करो। द क्लोरीन मॉलिक्यूल, यानी आपके पास आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल है और वो आगे कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड आयन में। क्लोरीन मॉलिक्यूल आगे क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन, द सिल्वर एटम आपके पास सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। सिल्वर एटम सिल्वर आयन में कैसे कन्वर्ट होगा? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। सो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्साइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर मेरे पास O2 नेगेटिव आ जाएगा। आयरन 3 आयरन 2 में आयरन के साथ उन्होंने 3 लिखी हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो आयरन हमारे पास जो 3 पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो रही है आयरन 2 पॉजिटिव में। अब वो हमसे पूछ रहे हैं इनमें से बताएं ऑक्सीडेशन कौन सी, इनमें से बताएं ऑक्सीडेशन कौन सी।
वन बाय वन सबको देख लेते हैं। ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोराइड है, ये तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। नेगेटिव चार्ज मीन्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। तो ये तो रिडक्शन हो रही है, तो इट इज कैंसल आउट। सी ऑप्शन में भी देखें, हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ऑक्साइड आयन बन रहे, हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ऑक्साइड आयन बन रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये भी आपके पास रिडक्शन है। Fe3 से Fe2, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, ये सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है, तो ये भी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन आपका करेक्ट आंसर इसे बी। आप इसको किस तरह से भी देख लो कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, तो ये अब आपके पास रिडक्शन है। इसका हमने फर्स्ट का सी, सेकंड बी। Which of the following elements, now we are heading towards question number 3. Which of the following elements in a given reaction is reduced? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि रिड्यूस्ड हुआ है? अब हम वन बाय वन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, सबसे पहले तो जो फिक्स्ड है, ऑक्सीजन की -2 है, तो जिंक की आपके पास +2 आ जाएगी। हाइड्रोजन आपके पास अनकम्बाइंड फॉर्म में है, तो वो 0 आ जाएगा। जिंक आपके पास अनकम्बाइंड फॉर्म में है, तो वो भी 0 आ जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर +1 एंड ऑक्सीजन के ऊपर -2। अब मैं देख लेते हैं हमारे पास वो कौन सा एलिमेंट है जो रिड्यूस्ड हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जिंक को देखूं, तो -2 से 0, सॉरी +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, और डिक्रीज इन एन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या कहलाता है, रिडक्शन। या सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हो रही है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज रिडक्शन। सो जिंक आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बाकी ऑप्शन को देखेंगे तो ऑक्सीजन तो वैसी की वैसी है, +2, तो इसकी तो ऑक्सीजन स्टेट चेंज ही नहीं हुई। हाइड्रोजन की 0 से +1 की तरफ गई है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन है। या आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर अटैच हुई है, तो यहाँ पे वाटर बन गया है, तो तभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। तो हाइड्रोजन पे ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन, और ZnO बेसिकली क्या है, जिंक ऑक्साइड आपके पास वो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो कौन सा एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है, जिंक, बाय द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट देखिए हम, which of the following reaction, in this reaction H2S behave as, H2S basically behave as reducing agent, oxidizing agent, catalyst, electrolyte। हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पे तो वो काम नहीं कर, क्योंकि कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको वापस मिल जाता है, तो वो तो आप रिएक्शन में इंक्लूड नहीं करते, तो सी तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो वो स्पीशी है जिसके आयंस बनते हैं।
इलेक्ट्रोलाइट्स तो आयन फॉर्मिंग स्पीशी है, तो ना तो कैटलिस्ट हो सकता है और ना ही इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? कैटलिस्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कैटलिस्ट तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको मिल जाते हैं, और ये आपको रिएक्शन के एंड पे मिल तो नहीं रहा ना, ये तो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकेंडली, इलेक्ट्रोलाइट आपके पास जो होते हैं, आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो आयंस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये H2S आयनिक कंपाउंड तो है नहीं और ना ही ये आयंस में कन्वर्ट होगा, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है। अब या तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है या तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम इसको देख लेते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। हमारे पास ये जो H2S है ना, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, S में, ऑफ कोर्स H2S में S में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन एन ऑक्सीडेशन स्टेट, या आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हो रही है। तो हाइड्रोजन अगर लॉस हो रही है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो H2S पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे को रिड्यूस कर, सो H2S बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2S हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। H2S लाइक क्यों, क्योंकि वो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, खुद तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर। इसी तरह अगर कोई एलिमेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब है कि वो खुद रिड्यूस्ड हो रहा है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर। सो ये H2S खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन क्योंकि ये हाइड्रोजन लॉस कर रहा है और वो हाइड्रोजन कहाँ जा रही है, क्लोरीन के पास, और क्लोरीन क्या कर रही है, वो रिड्यूस्ड कर रही है ना। तो बेसिकली H2S क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन को रिड्यूस्ड करने में हेल्प कर रहा है, क्लोरीन को रिड्यूस्ड करने में हेल्प आउट कर रहा है, और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। The oxidation state of Cr in K2Cr2O7। नंबर 5, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है किसकी, क्रोमियम की, इस मॉलिक्यूल के अंदर। सो आप बाकियों की जिनकी आपके पास फिक्स्ड है, आप उनकी वैल्यू K2Cr2O7, और ऑफ कोर्स कि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, सो इट्स इक्वल टू 0। देन हमारे पास पोटाशियम की फिक्स्ड है, दैट इज +1, बट कैल्शियम की अमाउंट कितनी है, 2, सो +1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस क्रोमियम 2 है, बट क्रोमियम की हमें नहीं पता, सो आई राइट x ओवर हियर। देन हमारे पास 7 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की कितनी है, -2, एंड इट ऑल इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 +2 plus 2x plus minus minus, and we have 14 over here is equal to 0. So plus 2 and minus 14, it gives me -12. So 2x minus 12 equal to 0. 2x is equal to plus 12 and x is equal to 12 by 2 and x is equal to 6, and the answer is +6, B option. आपने क्या करना है, सिंपली क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली है इस कंपाउंड के अंदर, पोटाशियम की हमें पता है, हमें कहाँ से पता लगी, अगेन मैं आपको कह रही हूँ, आपने जो है आपका आपने परफॉर्म करना है, आपने टेबल याद करना है, उस टेबल में आप याद करोगे, यू विल लेट टू नो कि आपके पास जो पोटाशियम है दैट इज +1, उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन है दैट इज -2, और आप बस इसमें सिंपली पुट कर दोगे, आप सिंपली इसमें पुट कर दोगे, एंड देन आपके पास क्रोमियम की वैल्यू आ जाएगी।